हज़रत बदिउद्दीन क़ुतबुल मदार अलैहि रहमत और रिज़वान मकनपुर अल्लाह के नेक बंदे सूफ़ी बासफ़ा वली कामिल पेशवाए अहले तमकीन शान अकाबरीन व मशाइखीन आशिक़े रसूल और राह सलूक के मुसाफिर हैं। एग्जैक्टली ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि तसव्वुफ़ की शान का नाम क़ुतबुल मदार है, मिल्लत की आन बान का नाम क़ुतबुल मदार है, पाक फ़िक्र और साफ विजदान का नाम हज़रत क़ुतबुल मदार है, फ़ख्र हिंदुस्तान का नाम हज़रत क़ुतबुल मदार है, अमानत रहमान का नाम हज़रत क़ुतबुल मदार है। कितना करम है मुझ पे ये परवरदिगार का, दामन है मेरे हाथ में क़ुतबुल मदार का। हज़रात, जब हम आपकी ज़िंदगी के हालात का मुताला करते हैं तो एक खूबी बहुत खुलकर सामने आती है कि उनके अंदर नफ्स कुशी का उन्सुर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और ये बात तय है कि ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनने के लिए नफ्स कुशी बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। जो नफ्स को कंट्रोल कर सकता है वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए तो अहले इरफान फरमाया करते हैं कि सिर्फ अपने घर की दरबानी न किया करो, अपने दिल की भी दरबानी किया करो। हज़रत क़ुतबुल मदार का इस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर और फोकस है। इसलिए कि बुराई की तरफ नफ्स दौड़ कर जाता है और नेकी की तरफ उसे घसीट कर लाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नफ्स अम्मारा है, और जब नफ्स अम्मारा पर हमारा काबू हो जाता है तो फिर ये नफ्स अम्मारा नहीं रहता, फिर वो नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है, जिसकी तरफ कुरान ने वाज़े इशारा फरमाया है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। नाज़रीन किराम, हज़रत से पूछा गया कि हुजूर, आप अल्लाह के इतने बड़े वली, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुत्तकी, इतने बड़े सूफ़ी, और आपने अक़्द नहीं किया। निकाह तो सुन्नत मुतवातिरा है, सुन्नत अज़ीमा है, सुन्नत कबीरा है, सरकार आपने इतनी बड़ी सुन्नत को तर्क कर दिया। हज़रत क़ुतबुल मदार का जवाब सुन लो। फरमाते हैं कि हाँ, बेशक निकाह की अज़मत मुसल्लम है, हदीस मैंने भी पढ़ी है। क्या आप लोगों ने मेरे हुजूर की ये हदीस नहीं सुनी कि आखिर ज़माना में कुछ ऐसे लोग भी पैदा होंगे जो बीवी बच्चे वाले तो नहीं होंगे, मगर बीवी बच्चे वालों पर फ़ौक़ियत रखेंगे, फजीलत रखेंगे। हज़रात गिरामी, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जमाले यार देखना है तो मकनपुर चले जाओ, नूर की बहार देखना है तो मकनपुर चले जाओ, शरीयत का वक़ार देखना है तो मकनपुर चले जाओ, वली का मज़ार देखना है तो मकनपुर चले जाओ, ग़ुलाम अहमद मुख्तार देखना है तो मकनपुर चले जाओ। हज़रात, अब अगर कोई हज़रत क़ुतबुल मदार से अक़ीदत व मोहब्बत का दावा करता है तो उसके लिए लाजिम है कि वो हज़रत की तालीमात, उनकी गाइडलाइन पर अमल करे, वरना दावा बेअसल है, झूठी है मोहब्बत तेरी। पूरे मुल्क में उनके चिल्ले पाए जाते हैं जो हज़रत की इबादत और रियाज़त, तिलावत और तहारत की गवाही देते हैं। कुरान पाक की कसरत से तिलावत करना हज़रत क़ुतबुल मदार का वाज़े मिशन है, और ये बात बिल्कुल परफेक्ट और क्लियर कट है कि कोई चाहे कितने बड़े मनसब और रुतबे पर पहुँच जाए, कुरान की तिलावत उसके लिए लाजिम है। कुरानी तालीमात पर अमल करना, उसे आम करना बुज़ुर्गान दीन, औलियाए कामिलीन का शेवा रहा है, क्योंकि कुरान की स्याही में वो सफ़ेदी छुपी हुई है जो लोगों के गुनाहों को दूर करके उनको नूर ईमान से रोशन व मुनव्वर कर देती है और मकाम अता कर देती है। जलसे शब बरात बिल्हौर में शिरकत करने लखनऊ से बाईकार मेरे अजीज़ और अच्छे ख़तीब
حضرت مولانا حافظ و قاری صاحب عالم نظامی مجھے لے کر پوروانچل ایکسپریس سے جا رہے تھے۔ راستے میں مکن پور کے قریب میں نے حاضری کی خواہش ظاہر کی۔ وقت بھی درکار تھا۔ حاجی قسمت علی لکھنوی نے گاڑی کا رخ راہ محبوب کی طرف کر دیا۔ حضرت قطب المدار کے خانوادے کے ایک شہزادے کو میں نے آنے کی اطلاع دی۔ حضرت خود مجھے ریسیو کرنے آئے۔ بافیض حاضری ہوئی اور چائے پانی کے بعد ہم لوگ اپنے جلسے کی طرف روانہ ہو گئے اور حضرت قطب المدار کے مزار پر جب ہم لوگ پہنچے ہیں، ان کے آستانے پر جب پہنچے ہیں، وہاں کے جب جلوے ہم نے دیکھے ہیں، وہاں کا فیضان، دن میں ایک نور برستا ہے تیری تربت پر، دن میں ایک نور برستا ہے تیری تربت پر، رات میں چادر برکات تنی رہتی ہے۔